गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, प्राणी जगत, जिसे हम कहते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक्स है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला आ रहा है वर्गीकरण। तो इन प्राणियों को हमने क्या किया, उनकी आकृति, आकार के आधार पर अलग अलग समूह के अंदर बांटा, या फिर हम रक्त के रंग के आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, और कुछ के अंदर कोशिका की संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो क्या है, कुंजी लक्षण, जो मेन लक्षण होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है इन जीवों का। तो अरस्तु ने रक्त के रंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एनाइमा, वे जंतु जिनमें रक्त नहीं पाया जाता है। वे जंतु जिनके अंदर रक्त नहीं पाया जाता उन्हें हम क्या कहते हैं, एनाइमा कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर कौन आता है, स्पॉन्ज, निडेरिया, मोलस्का, ऑर्थोपोडा एंड एकाइनोडर्मेटा। क्लियर। सेकंड आ जाता है इनेमिया। इनेमिया में कौन से, वे जंतु जिनके अंदर रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और इनको दो उप समूहों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, जरायुज, इनको क्या कहते हैं, विविपेरस। वे जंतु जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, यानी जो बच्चे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विविपेरस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मनुष्य और पशु। ठीक है, मैमेलियन हो जाएंगे सारे। ठीक है, फिर बात करते हैं, सारे तो नहीं कुछ, फिर बात करते हैं अंडज। तो इसको हम कहते हैं ओविपेरस। तो वे जंतु जो अंडे देते हैं, ठीक है, जैसे मछली, उभयचर्स, सर्प और पक्षी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम वर्गीकरण की पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो मुख्य रूप से वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ पाई गई हैं। पहला है कृत्रिम वर्गीकरण। इस प्रकार के वर्गीकरण में जीवों को उनके स्वरूप और आकार के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर, उसके स्वरूप और आकार के आधार पर। लेकिन यह पद्धति जो कृत्रिम वर्गीकरण है वो व्यावहारिक नहीं है, इसलिए इसका प्रचलन नहीं होता इतनी। फिर बात करते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण की। तो इसके अंदर जीवों की आकार की, लैंगिक और विकासशील संबंध को ध्यान में रखते हुए जीवों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और तीसरी हम बात कर रहे हैं वो है जातिवृत्तीय वर्गीकरण, यानी फिलोजेनेटिक्स। क्लियर। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जातियों के उद्भव और विकास को आधार बनाया गया है। यानी जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जातियों के उद्भव और उनके विकास का आधार, कैसे उनका उद्भव हुआ है, कैसे उनका विकास हुआ है, इसको बेस बनाया गया है और उसके आधार पर जीवों को बांटा गया है। यही आधुनिक पद्धति है और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त पद्धति है। ठीक है, तो ये हमने वर्गीकरण की पद्धतियाँ पढ़ ली हैं, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, किस बेस पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो वो पहला है कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को बांटा गया। तो देखो, कोशिका की संख्या के आधार पर पुनः इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है या उपजगत के अंदर बांटा गया है। वो उपजगत कौन से हैं, दो। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। पहला बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो इनका शरीर सिर्फ एक प्रकार की ही कोशिका से बना होता है, यानी इनका जो शरीर है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ के अंदर क्या होते हैं, तो ये जो जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। बात करते हैं मेटाजोआ की। तो इसमें बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। वे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, उन जीवों को मेटाजोआ के अंदर रखा गया है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, स्पॉन्ज से लेकर मनुष्य तक, यानी मानव तक सभी समूह। ठीक है, उनको हम किस में रखते हैं, मेटाजोआ के अंदर रखते हैं। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में जो जीव रखे गए हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका से या एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। जबकि मेटाजोआ के अंदर जो कुछ जीव रखे गए हैं वो सारे बहुकोशिकीय होते हैं, यानी उनका जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, जैसे स्पॉन्ज से लेकर मनुष्य तक पाए जाने वाले सभी सम। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें बात की हैं, लेसन नंबर 4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।